गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 में फिनॉल चल रहा था, जिसमें फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन बता रहे थे। अब आती है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अपन ने नाइट्रीकरण बता दी थी, हेलोजनीकरण बता दी थी, सल्फोनीकरण, मर्क्यूरीकरण, राइमर टीमान, होवेनहॉस, फ्रेडेलक्रॉफ्ट, फ्रिस पुनर्विन्यास, ये रिएक्शन अपन ने बता दी थी। अब आती है नाइट्रोसोकरण, थेलिन अभिक्रिया, क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, लेडरर मेनासे अभिक्रिया, और एक और बचती है युग्मन अभिक्रिया और एक ऑक्सीकरण। ये 6 अभिक्रियाएँ और इसके बाद में फिनॉल पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले नाइट्रोसोकरण। ये जो नाइट्रोसोकरण अभिक्रिया है वो फिनॉल के परीक्षण में काम आती है, अर्थात दिया गया पदार्थ फिनॉल है या नहीं है, इसका परीक्षण अपन नाइट्रोसोकरण अभिक्रिया से करते हैं। एक FeCl3 विलयन होता है, उससे भी अपन फिनॉल का परीक्षण करते हैं, क्योंकि FeCl3 विलयन डालने पर फिनॉल भूरे रंग का हो जाता है। तो देखिए, इधर सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोसोकरण की। तो नाइट्रोसोकरण में अपन बात करें तो नंबर 1 नाइट्रोसोकरण। इसमें क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, और नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर सबसे पहले लाल भूरा रंग बनता है, अर्थात जो यौगिक बनता है वो लाल भूरे रंग का यौगिक बनता है, जिसमें पानी डालने पर वो नीले रंग का हो जाता है, और फिर उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दो तो वो वापस लाल रंग का हो जाता है, और फिर NaOH मिला दो तो वापस वो लाल से कैसा हो जाता है, वापस नीला हो जाता है। अब देखिए, इधर ये रहा फिनॉल। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोसो समूह होता है, NO+। नाइट्रिक अम्ल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2+ होता है, और नाइट्रस अम्ल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही NO+ होता है। अब देखिए, इधर इसमें जब ये जो वही फिनॉल है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ता है और एक बार पैरा पे जुड़ता है। इसमें जो ऑर्थो उत्पाद होता है वो अल्प मात्रा में बनता है, और जो पैरा उत्पाद है वो अधिक मात्रा में बनता है। तो अपन ने ये देखो, ये जो बना दिया फिनॉल, और ये जो नाइट्रस, ये जो NO समूह है N+O, ये पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। ये होता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसका नाम जो होता है वो होता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा, ये लो ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड NOH, ये लाल भूरे रंग में बदल जाएगा, लाल भूरा रंग, ये लाल भूरे रंग का यौगिक बनाएगा। वैसे अभिक्रिया पूछे कि नाइट्रोसोकरण अभिक्रिया लिखो तो सिर्फ अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल तक। लेकिन अगर पूरा नाइट्रोसोकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी की पूछे कि टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी में अपन को ये पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा परीक्षण लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इधर ये अपना बन गया पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया द्वारा ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये चीज़ कैसे आई मैं इधर बता देता हूँ। ये चीज़ ऐसे आई कि अपनी स्ट्रक्चर यूँ थी, O और H, यहाँ डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और H+ के रूप में निकल गया।
ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये वाला यहाँ आया तो ये डबल हो गया, और ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन पर आया तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, और ये धनायन इस ऋण आवेश से जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है जो लाल भूरे रंग का होता है। अब ये जो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल जो बना है, ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल वापस इधर देखो फिनॉल से क्रिया करेगा जल के आदिक में, जल के आदिक में, और ये H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद में इसकी अभिक्रिया NaOH से कराते हैं। NaOH से कराने पर वापस H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद में जो यौगिक बनेगा वो ये है, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड येलो, यहाँ पर Na आ जाएगा, ये सोडियम लवण बन जाएगा, जो कैसा होता है, नीले रंग का होता है। ये सभी क्रिया का उपयोग फिनॉल के परीक्षण में करते हैं और इसे लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहते हैं। तो नाइट्रोसोकरण अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है जो पुनर्विन्यासित हो जाता है और लाल भूरे रंग का यौगिक बनाता है। फिर ये लाल भूरे रंग का यौगिक वापस फिनॉल से क्रिया करता है पानी के साथ, मतलब पहले इसमें पानी मिलाया जाता है, फिनॉल ऑलरेडी इसी के अंदर होता है, ठीक है, दोबारा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये जो लाल भूरा यौगिक है वो वापस लाल रंग में बदल जाता है, और ये लाल रंग का यौगिक वापस NaOH से क्रिया करके नीला रंग देता है। इससे पता चल जाता है कि दिया गया पदार्थ फिनॉल होता है। ये अभिक्रिया लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी होती है थेलिन अभिक्रिया। थेलिन, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर फिनॉल्फथेलिन का निर्माण होता है, फिनॉल्फथेलिन का निर्माण होता है। इसमें फिनॉल्फथेलिन फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है। फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में कराई जाती है। तो देखो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, ये रिंग बना दो, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन से जोड़ दिया। ये थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। इसकी अभिक्रिया फिनॉल से कराएंगे। तो फिनॉल से कराते हैं तो देखो इधर कैसे क्रिया करता है, ये फिनॉल है, ये H, मैं यहाँ पर फिनॉल के 2 अणु ले रहा हूँ, फिनॉल के 2 अणु ले रहा हूँ। फिनॉल के 2 अणु ले लिए तो देखो इधर ये H2O बाहर निकल जाएगा। इसमें जो H निकलेगा वो फिनॉल की पैरा स्थिति पर से निकलेगा, और फिनॉल की पैरा स्थिति पर से निकलेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये अपना थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, ये अपना थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। अब ये दोनों रिंगों को अपन किससे जोड़ देंगे, इस कार्बन से, ये लो 1 और 1 2, यहाँ फिनॉल बना दो, ये लो OH और ये OH। तो ये किसका सूत्र बन गया, ये फिनॉल्फथेलिन का सूत्र है, जो परीक्षा में पूछ भी लिया गया था कि फिनॉल्फथेलिन का सूत्र लिखिए या थेलिन अभिक्रिया लिखिए। ये जो अभिक्रिया होती है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल जो होता है वो थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके फिनॉल्फथेलिन बनाता है। फिनॉल्फथेलिन, इसका नाम है फिनॉल्फथेलिन।
अब आप ये देखो फिनोल्फथेलिन जो बन गया है, ये अम्लीय माध्यम में कलरलेस होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो फिनोल्फथेलिन अम्लीय माध्यम में कलरलेस होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्षार मिला दिया जाए तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो फिनॉल की नाइट्रोसोकरण अभिक्रिया में पहले लाल भूरा रंग आया, फिर लाल रंग आया, और लास्ट में कौन सा रंग आ गया? नीला रंग आ गया। लाल भूरा रंग नाइट्रोसोफिनॉल, फिर ये इंडोफिनॉल, लास्ट में ये सोडियम लवण। थैलिन अभिक्रिया में थैलिक एनाइड्राइड फिनॉल के साथ क्रिया करके फिनोल्फथेलिन बनाता है। अगर फिनोल्फथेलिन के अंदर यदि क्षार मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? क्षार मिला दिया जाए तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये दो अभिक्रिया हो गई। तीसरी अभिक्रिया आती है क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्लेजन पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया है, क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन पुनर्विन्यास में अभिक्रिया क्या होता है कि एलिल फेनिल ईथर, जैसे ये फिनॉल का सूत्र है OH, यहाँ पर H की जगह CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एलिल। क्या नाम है इसका? एलिल। तो इसका नाम है एलिल, इसका नाम है फेनिल, ROR, ये ईथर बन गया, एलिल फेनिल ईथर, क्योंकि ये पूरा एल्किल समूह, ये भी R और ये बीच में OR, तो ये ईथर बन गया, एरोमेटिक ईथर, तो एलिल फेनिल ईथर। तो देखो क्लेजन पुनर्विन्यास में कुछ नहीं होगा, ना कोई जुड़ेगा ना कोई चीज़ हटेगी, केवल स्थान की अदला बदली होगी, स्थान चेंज होएगा। तो देखो इसमें किसका स्थान चेंज होगा? इसमें जो स्थान चेंज होगा वो एलिल समूह का होता है। तो इसको अगर अपन 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि ये गर्म करते हैं, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जो एलिल समूह है वो कहाँ पर आ जाएगा? ऑर्थो समूह पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? ऑर्थो समूह पर। तो यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ कौन जुड़ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो एलिल समूह कहाँ जुड़ जाएगा? ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा। तो अब आप देखिए, ऑर्थो समूह पर जुड़ गया। अब यदि आप ये मानो कि ऑर्थो स्थिति पर एलिल समूह उपस्थित, यदि कोई दूसरा समूह उपस्थित है, जैसे फिनॉल, ये अपन ने जोड़ दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई दूसरे प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH3, अब बताओ क्या होगा? भाई पहले तो इसकी ऑर्थो स्थिति खाली थी, तो एलिल समूह का जो पुनर्विन्यास है वो कहाँ पर हो गया? ऑर्थो स्थिति पर हो गया, और इसका नाम बन गया ऑर्थो एलिल फिनॉल। ऑर्थो एलिल फिनॉल। लेकिन अगर एलिल समूह की ये फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर यदि दो एल्किल समूह उपस्थित है, तो बताओ देखो अभिक्रिया कैसे होगी? अर्थात इसमें भी पुनर्विन्यास होगा। अगर ये स्थान खाली है, ऑर्थो खाली है, तो ये ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा, और यदि ऑर्थो स्थिति भरी हुई है तो ध्यान रखना ये पैरा पर ही जुड़ेगा। तो फिनॉल की इतनी रिएक्शन पड़ी, कभी अपन ने मेटा स्थिति पर नहीं जोड़ा, या तो जोड़ा उसे ऑर्थो पर या फिर जोड़ा उसे पैरा पर। तो अगर ऑर्थो भरी हुई है तो इसको कहाँ जोड़ देंगे अपन? पैरा पर जोड़ देंगे, इसको पैरा पर जोड़ देंगे। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंदर अपन को याद रखना है कि जो एलिल समूह है वो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, और यदि ऑर्थो स्थिति भरी हुई है तो उसे पैरा स्थिति पर जोड़ना है। अगली जो अभिक्रिया है चौथे नंबर की, वो आती है लेडरर मेनासे अभिक्रिया। लेडरर मेनासे अभिक्रिया, देखो लेडरर मेनासे अभिक्रिया में एक बहुलक का निर्माण होता है, और उस बहुलक का नाम होता है बेकेलाइट।
और इस बेकेलाइट का जो उपयोग किया जाता है वो विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। तो देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, फिनॉल की जो अभिक्रिया है वो तनु क्षार की उपस्थिति में या NaOH की उपस्थिति में तनु NaOH कैसा लेंगे, तनु डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराते हैं। तो वही फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराते हैं तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पर, फिर वो फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ में क्रिया करेगा और क्रिया करके वो रेखीय बहुलक का निर्माण करेगा जिसे बेकेलाइट कहते हैं। तो देखो इधर यहाँ से देख लो, इस फिनॉल की अभिक्रिया मैं फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहा हूँ CH2O। ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है तनु NaOH की उपस्थिति में। SCHO लिख दो चाहे CH2O लिख दो, बैलेंस करके लिख रहा हूँ, 2 है तो एक बार तो इसको ऑर्थो पर जोड़ दो। इधर देख लो, ये एक बार तो मैंने CH2OH ये मैंने जोड़ दिया ऑर्थो पर और एक बार जोड़ देता हूँ मैं इसे पैरा पर, ये लो CH2OH। अब आप ये देखो कि अगर OH ये भी OH है, दोनों क्रियात्मक समूह समान है, अगर ये OH नहीं होता तो इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल। ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी दोनों का नाम कंबाइन लिख दिया, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ALC। अब देखो इधर अभी अभिक्रिया पूरी नहीं हुई है लेडरर मेना से, क्योंकि लेडरर मेना से अभिक्रिया जब नाम दे ही दिया है तो ये अभिक्रिया जब तक बेकेलाइट नहीं बन जाता तब तक ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। फिर ये क्या करता है, वापस फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है CH2O से, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है, इसलिए मैंने N लगा दिया। N का मतलब बहुत सारे अणु, और बहुलक निर्माण में बहुत सारे अणु भाग लेते हैं। अब देखो इधर ये भी अपन जानते हैं CH2OH है, तो ध्यान रखना जिधर OH है वहीं से क्या बाहर निकलेगा H2O। इधर H2O है तो इधर से क्या, इधर OH है तो इधर से भी क्या निकलेगा H2O। इधर OH है तो किसकी आवश्यकता पड़ी, H की। तो देखो इसको बनाना सीख लेना, मैं पहले तुम्हें एक जैसा बना रहा हूँ OH CH2OH, ठीक है। ये मैंने अभी OH इसमें लिखा नहीं, मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती है ये वाली की, तो इसकी बनाओ OH CH2OH। तो OH मैंने इसमें भी नहीं छोड़ा, तो मैंने 2 स्ट्रक्चर बना दी, ये और ये। अब ये है ऑर्थो और ये है पैरा। तो ध्यान रखना इस ऑर्थो के नीचे अपन को क्या बनानी है भैया, पैरा। इधर देखो ये लो, CH2, अरे यार CH2 और ये O और ये, इसमें देखो ये पैरा है, CH2 ही आएगा क्योंकि OH बाहर निकल जाएगा ना इसमें, क्योंकि इसमें क्या है OH, तो यहाँ से H निकलेगा। तो देखो इधर जैसे यहाँ पर H है, इधर देख लो ये OH है, इस वाली संरचना से क्या निकलेगा H, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये CH2 के द्वारा ही जुड़ जाएगा। तो मैं CH2 को बीच में लिख देता हूँ CH2, इसमें भी ये CH2 के द्वारा जुड़ जाएगा, इसमें भी ये CH2 के द्वारा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने पैरा बनाई थी और ये अपन ने ऑर्थो बनाई है, ये ऑर्थो को ऑर्थो से जोड़ना। अगर इसमें गलती हो गई तो ये ध्यान रखना गलत हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ देखना जैसे अपन ने ये ऑर्थो बनाए तो ये पैरा है, तो ऑर्थो वाले से पैरा जुड़ेगी, पैरा वाले से ऑर्थो। ऑर्थो के नीचे मैंने पैरा बनाई है और पैरा के नीचे मैंने क्या बनाई है, ऑर्थो। तो ये ऑर्थो से ऑर्थो जुड़ना चाहिए। अगर आपने यहाँ जोड़ दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। कई किताबों में यहाँ पर भी जोड़ रखा, सीनियर की किताबों में, ठीक है ना, BSc की किताबों में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। OH के पास वाली स्थिति कौन सी होती है, ऑर्थो होती है। OH के पास वाली स्थिति ऑर्थो होती है। दोनों साइडों में याद रखना OH के पास वाली स्थिति ऑर्थो से ही
जोड़ना है, क्योंकि ये किससे जुड़ जाएगी फिर पैरा से। तो ये जो बहुलक बना है, इस बहुलक का नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट इसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है, इंसुलेटर होता है, विद्युत रोधी होता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया तनुक्षार के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो पहले ऑर्थो और पैरा बनता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में क्रिया करके शाखित बहुलक बेकेलाइट का निर्माण, क्रॉस बहुलक बेकेलाइट का निर्माण करता है। तो ये कौन सा बहुलक होता है, क्रॉस बहुलक होता है या त्रियकबद्ध बहुलक होता है। इसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद दो अभिक्रियाएं और है फिनॉल की। एक ऑक्सीकरण है और एक युग्मन अभिक्रिया है। हाँ, तो अब देखिए इधर अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है, एक होता है वायु की उपस्थिति में और दूसरा होता है क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में। इधर देखो, ये रहा फिनॉल। यदि अपन इसका ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में कराते हैं, वायु की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है ना। तो लाइट और लिख देता हूँ, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, कीनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीनोन, और H2O बाहर निकल जाएगा। इधर देखो, ये जो कीनोन है वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का। कौन से रंग का, गुलाबी रंग का। तो ध्यान रखना, फिनॉल को यदि वायु में खुला रख दिया जाए तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। फिनॉल वैसे कैसे होता है, शक्कर की तरह होता है, क्रिस्टलीय होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन इसे प्रकाश की उपस्थिति में खुला रख दिया जाए तो ये कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। और यदि इसका फिनॉल का ऑक्सीकरण यदि क्षारीय पोटेशियम K2H2O8 पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में कराया जाए तो कीनॉल बनता है, कीनॉल बनता है। तो इसका ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है, एक होता है वायु की उपस्थिति में और एक होता है क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में, क्षारीय पोटेशियम परसल्फेट की उपस्थिति में। लास्ट जो अभिक्रिया है वो है युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम लवण से कराते हैं। तो ये रहा फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम लवण का सूत्र N2Cl और ये बेंजीन। इसमें अपन जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HCl वहाँ निकल जाता है और OH और ये दोनों रिंगे एजो समूह के द्वारा आपस में जुड़ जाती है। N डबल बॉन्ड N को एजो समूह कहते हैं। तो इसे अगर ये OH नहीं होता तो इसे बोलते हैं एजोबेंजीन। पैरा स्थिति पर OH है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसमें HCl वहाँ निकला है। फिनॉल भी अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय है, इसलिए अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। तो ये युग्मन अभिक्रिया है। इसी के साथ फिनॉल की पूरी अभिक्रियाएं खत्म हो जाती है। अब केवल इसमें फिनॉल में दो चीज़ें बची है। एक तो फिनॉल दुर्बल अम्ल होता है। क्यों, कई बार सवाल आ जाता है ROH और C6H5OH की तुलना, मतलब एल्कोहल और फिनॉल की तुलना। तो एल्कोहल तो बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है, ये मानो या नहीं होता, क्यों, लेकिन जो फिनॉल होता है वो एक दुर्बल अम्ल होता है। इसका क्या कारण है वो मैं बता दूंगा अभी।